कहीं से भी सही नहीं है। तो क्या होगा कि प्रधानमंत्री हो या देश के कोई नेता हो, उसके माँ बहन को गाली दीजिएगा? क्या करना चाहती है, क्या सपोर्ट करना चाहती है? जो गलत है वो गलत हो, चाहे वो पक्ष के माध्यम से हो या प्रतिपक्ष के माध्यम से। क्या थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा? तो पहले ही से कह दे, तो उधर अपना बाजार चारों तरफ रोडवा घेरवा देंगे, उस सब पर आदमी रहेगा, गांधी मैदान में तो अटेगा नहीं। बड़ा बड़ा पंडाल लगा हुआ है। अरे आई माई के झुल्ला न बिलाई माई के घंघरी, आदमी पूछने चलते हैं उनका, गांधी मैदान में आदमी आवेगा। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार में इसी साल विधानसभा का चुनाव होना है। सभी राजनीति पार्टियां कमर कसकर मैदान में उतर चुकी है, लेकिन बिहार की सियासत काफी इन दिनों गर्म है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर। आपने देखा होगा बीते समय में प्रधानमंत्री को गाली दी गई, असंसदीय भाषा का प्रयोग किया गया विपक्षी पार्टियों के द्वारा। विरोध इसका बीजेपी के द्वारा जताया जा रहा है। बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता जो है सड़क पर उतरे हुए हैं, आक्रोशित हैं। इसी क्रम में हमारे साथ बात करने के लिए हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता, बिहार विधान परिषद के सदस्य नवल किशोर यादव। आप लोग जिस तरह से आक्रोश जता रहे हैं, विपक्ष पार्टियों का कहना है कि ये कहीं से भी उचित नहीं है, तोड़फोड़ करना। आप लोगों ने भी सोनिया गांधी के लिए अपशब्द का प्रयोग किया था, उस दौरान वो लोग चुप बैठे थे। आज आप लोगों को इतना क्यों मतलब विरोध जताना और गुंडागर्दी करना, ये कहीं से भी सही नहीं है? तो क्या होगा कि प्रधानमंत्री हो या देश के कोई नेता हो, उसके माँ बहन को गाली दीजिएगा? क्या करना चाहती है, क्या सपोर्ट करना चाहती है? जो गलत है वो गलत हो, चाहे वो पक्ष के माध्यम से हो या प्रतिपक्ष के माध्यम से हो। किसी के माँ बहन को गाली देना, अभद्र व्यवहार करना, ये गैर मुनासिब है और गैर मुनासिब कामों का विरोध होना ही चाहिए, उसका सपोर्ट नहीं होना चाहिए। आप कह रहे हैं कि सोनिया गांधी को अभद्र, कौन सोनिया गांधी के गाली देने गया था माई के या बहन के? कोई दिया था? नहीं। ये सब मन गढ़ंत बात है। मान लेते हैं कि दीवार पर गंदा लगा है, तो गंदा को साफ करने के लिए गंदगी से थोड़े साफ किया जाएगा, गंदा को भी साफ करने के लिए साफ पानी की जरूरत है। इसलिए विचारों में परिवर्तन और रूपांतरण करना चाहिए। इस तरह की भाषा का उपयोग न करें जो दूसरे को लगे। नवल जी, आप लोग कांग्रेस पार्टी के दफ्तर के अंदर आप लोगों ने उसका गेट तोड़ करके आप लोग अंदर घुस करके नुकसान पहुंचाए हैं। आप लोग भी इस चीज को सहने के लिए तैयार हैं, लाठी डंडे खाने के लिए तैयार हैं? अरे नहीं, ग्राम में लाठी डंडा के बात नहीं है। आप लोगों ने तो वही काम किया ना। नहीं, कहीं कोई नुकसान नहीं हुआ। वो तो लोग अपनी भावना से अवगत कराने गए थे कि आप ऐसा नहीं करें, चूंकि दफ्तर है पार्टी का, तो पार्टी के दफ्तरे पर ना कोई कहने जाएगा कि आप ऐसा मत करो भैया, आप गाली गलौज मत करो, हम लोग भी मुर्दा नहीं हैं, आदमी प्रतिक्रियावादी होता है, आप ऐसा कोई काम नहीं करें कि राजनीति कम और युद्ध ज्यादा हो जाए। यह कहने के दृष्टिकोण से हमारे कार्यकर्ता। अब तो युद्ध होगी ना। अब तो 1 तारीख को विपक्षी पार्टियों का पटना के गांधी मैदान में खचाखच लोग जो हैं वो उसमें भरे रहेंगे। नेता वहां पे सब महागठबंधन के रहेंगे, तो आप लोग को तो ऐसे भी होना ही है। गांधी मैदान छोटा पड़ जाएगा क्या? थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा? तो पहले ही से कह दे, तो उधर अपना बाजार चारों तरफ रोडवा घेरवा देंगे, उस सब पर आदमी रहेगा, गांधी मैदान में तो अटेगा नहीं। बड़ा बड़ा पंडाल लगा हुआ है। अरे आई माई के झुल्ला न बिलाई माई के घंघरी, आदमी पूछने चलते हैं उनका, गांधी मैदान में आदमी आवेगा। देख लो ना, परसों है ना 21 तारीख को ना जी। हाँ, तो परसों तो तुम तो जाओगी वहां, तुम तो जहां आग लगता है वहां आगे रहती है। तो आग लगावन काम में तो पत्रकार भी सब आगे रहते हैं। नेता आग लगाते हैं, नेता भाषा पर नियंत्रण नहीं रख रहे हैं, नेता आग लगाते हैं, नेता ही सारा कुछ करते हैं। डिगरा या तो मीडिया पर या तो फिर पब्लिक पे आप लोग करते हैं। ये आप लोगों का आदतन हो गया है। कौन नेता आग लगाया है? मीडिया के सूत्र जो है ना वही आग लगाता है। जो आजकल एक नया हो गया है सूत्र मीडिया का, मीडिया आग लगाया और फिर बनना उसको फोटो खींचा, यही तो आग लगाओ ना। अब आप लोग कैसे उस चीज को कैसे काट करेंगे? अब आप लोग ने तो अपना जो भी था आप लोगों ने अपना प्रदर्शन दिखा दिया। अब विपक्षी पार्टियों के लिए भी आप लोग सहने के लिए तैयार हैं जब आप लोग पे? अरे नहीं, कोई पक्ष और विपक्ष नहीं, यहाँ राजनीति करने के लिए आए हैं, मारा मारी करने के लिए थोड़े आए हैं। अभद्र भाषा का ये नहीं करना चाहिए, व्यवहार में नहीं अभद्र भाषा को लाना चाहिए। और
प्रधानमंत्री तो लोग बहुत सारे लोग आए हैं, कहाँ किसी को माँ बहन के गाली दे रहा है। आप माँ बहन के गाली दीजिएगा, ये अच्छी बात। आप लोग राहुल गांधी से कह रहे हैं माफी मत, राहुल गांधी माफी मांगेंगे? माफी मांगे से उनका हाथ कट के कहाँ गिर जाएगा। अरे आप गाली दिलवाए हैं तो माफी मांग लेने में कौन दिक्कत है, माफी मांगना ही चाहिए। तेजस्वी यादव हो, राहुल गांधी हो, कहते रहे हैं बेचैनी आप लोग को इतना ज्यादा बढ़ गया है कि बैक टू बैक आप लोग एक से एक अब बिहार के लिए सौगात दे रहे हैं, एक से एक जो है जुमलेबाजी आप लोग कर रहे हैं। आप लोग आरोप तो आप लोग पे ही लगाया जा रहा है, हमारे एजेंडे पर काम करें। आप लोग के पास में तो कोई ऐसा विचार अच्छा, नहीं है। बिहार के बुजुर्गों को हम लोगों ने उनके सम्मान में उनका पैसा दुगना और तिगना कर दिया, तो ये गलती काम कर दिए। बिहार में जीविका दीदी के तनख्वाह बढ़ा दिए तो सरकार ने ये गलत काम कर दिया। ये जो पूरे बिहार में सड़क बन गया, ये गलत काम हो गया। सबके घर में बाथरूम बन गया, ये गलत काम हो गया। 24 घंटा में 24 घंटा बिजली मिलता है, ये गलत काम हो गया। पानी का व्यवस्था हर गांव में नल के जल हो गया, ये गलत हो गया। किसानों को जो योजना मिल रहा है 6,000 रुपया, वो गलत हो गया। कौन काम गलत हो गया बंदा, ये काम बताना चाहिए कि जो गलत हुआ। तो हम लोग तो आप लोगों से परामर्श लेके अपने नेता को कहेंगे कि काम छूट गया है या ये काम गलत हो गया, उसको ठीक कर लीजिए। वो लोग तो कह रहे हैं कि स्वास्थ्य शिक्षा बिहार में धरातल में वो एक तरह से कहा जाए कि आप लोगों ने तो एकदम मटिया मिट कर दिया। शिक्षा हो या स्वास्थ्य हो, बिहार में तो शिक्षा और स्वास्थ्य जैसा नाम का चीज कुछ है ही नहीं। ये कौन कह रहा है? राहुल गांधी कह रहे हैं, ये तेजस्वी यादव कह रहे हैं। सबसे ज्यादा सत्ता इस देश में किसने चलाया है? कांग्रेस पार्टी ने। तो राहुल गांधी ने कहा ना स्कूल को स्वर्ग बना दिए थे। हमारी सरकार ने तो एक एक स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाया है। 5-5.5 लाख शिक्षकों की नियुक्ति की है। और तेजस्वी यादव जो चरवाहा विद्यालय और पहलवान विद्यालय खोल रहे थे उनके पिताजी, उसके बारे में क्या कहना है? ये देश का, ये राज्य का बच्चा चरवाहा विद्यालय और पहलवान विद्यालय में पढ़ेगा, ये जो जनरल विद्यालय उसमें नहीं पढ़ेगा। और जरा स्वास्थ्य की बात करती हैं, ये 7500 बेड का जो अभी एक्सटेंशन हुआ है, 7500 बेड का जो पीएमसीएच में, वो कौन कर दिया था? राहुल गांधी कर दिए थे, उनकी सरकार कर दिया था। तेजस्वी यादव के पिताजी कर दिए, पापा कर दिए थे। ये जो आज सारे गांवों तक छोटे छोटे जो हमारा हेल्थ केयर सेंटर है वो संचालित हो रहा है, वो क्या कर दिया था? ये हमारी सरकार ने किया है। तो मुंह उठा के बोलने से कुछ हो नहीं सकता है। इसी सरकार ने सारे काम, मैं तो चुनौती देता हूं, जो काम बच गया हो आप उसको बता दीजिए, हम लोग उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अगर काम जनता के लायक होगा तो जनता से सहमति प्राप्त करके वो अभी काम कर देंगे। हमको तो काम ही नहीं बुझा रहा कि बिहार में करें क्या। तेजस्वी यादव तो आपको रास्ता दिखा रहे हैं, तेजस्वी यादव के रास्ते आप लोग चल रहे हैं। उन्होंने तो कहा कि बिहार में शिक्षक की बहाली कब निकली, जब बिहार में महागठबंधन की सरकार थी। उससे पहले तो आप लोग तो शिक्षकों के लिए बहाली निकाली नहीं थी। ऐसा है बंदना कि अंधा के हाथ में लालटेन दे देने से वो रास्ता नहीं देखता है। दूसरा आदमी आंख वाला उस लालटेन के सहारे कहीं चल सकता है, अंधा उस लालटेन से नहीं चल सकता है। जिसको शिक्षा का स्वाद ही नहीं मिला है, जिसने पढ़ा ही लिखा नहीं है, वो शिक्षा पर सवाल क्या करेगा? अंधा के हाथ में लालटेन की तरह है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था भाजपा के वरिष्ठ नेता नवल किशोर यादव का। हमने कई सवाल इनसे किए हैं। आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।